एक घने जंगल में एक राजा शेर रहा करता था। वह इतना खूंखार था कि जंगल के सारे जानवर उसे डरा करते थे। वह राजा बहुत गुस्सा किया करता था और उल्टा सीधा फैसला भी लिया करता था। उसके इन्हीं फैसलों से जंगल के सारे जानवर बड़े परेशान रहते थे। उस शेर का एक सलाहकार बाघ भी था। एक दिन वह शेर अपने सलाहकार बाघ के साथ जंगल में भ्रमण कर रहा था कि तभी शेर ने देखा कि एक नदी उनके जंगल से होकर गुजरती है। तब वह शेर ने बाघ से पूछा, यह नदी हमारे जंगल से होकर गुजरती है, फिर यह नदी किस ओर जाती है बाघ? शेर के उस सवाल पर बाघ ने जवाब दिया, महाराज, यह नदी हमारे जंगल से गुजरती है और फिर यह दूसरे जंगल की ओर चली जाती है जो पूर्व दिशा में है। वह जंगल दूसरे राजा का है। यही सुनते ही शेर क्रोधित हो उठता है और हर बात की तरह इस बार भी उसने गलत फैसला लिया। शेर ने आदेश दिया कि जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नदी के सामने एक पत्थर का दीवार बनाए, जिससे कि नदी का सारा पानी दूसरे जंगल में नहीं जाएगा। अपने राजा का यह आदेश सुनकर बाघ बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से जंगल में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उस नदी पर पत्थरों की सहायता से बड़ा सा दीवार बनाया, जो कि बांध की तरह था। ऐसा करने के बाद नदी का पानी आगे नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे जंगल में सारा पानी भरने लगा और जानवरों के घर डूबने लगे। परेशान होकर जंगल के सारे जानवर शेर के सलाहकार बाघ के पास गए और उन्होंने अपनी चिंता बताई। सबकी समस्याओं को देखकर बाघ ने सबसे कहा, आप सब शांत हो जाए, मैं तुरंत ही इस मामले पर कुछ करता हूँ, जिससे कि आप सबका घर डूबने से बच जाए। कुछ देर तक बाघ सोचने लगा कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वह अपने राजा शेर को मना सके। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह सीधा भालू के पास चला गया। भालू सुबह होने पर घंटी बजाया करता था और उस घंटी से आवाज से जंगल के सारे लोग उठ जाते थे। रात का समय था और सुबह होने में बहुत समय बाकी था। बाघ भालू को जाकर बोला कि वह घंटी बजा दे। यह सुनते ही भालू बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मैं राजा से डरता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई है। भालू के डर को कम करने के लिए बाघ ने उससे कहा, तुम डरो नहीं, तुम बस घंटी बजाओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही भालू जोर जोर से घंटी बजाने लगा और इनकी वजह से जंगल के सारे जानवर उठ गए। जंगल का राजा शेर भी उठ गया। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और बोला, यह क्या बेवकूफ़ी है, अभी तो सुबह नहीं हुई और भालू ने घंटी बजाना शुरू कर दिया। तभी बाघ उनके पास पहुंचता है और बोलता है, महाराज, भालू ने सही समय पर घंटी बजाई है, लेकिन अभी भी अंधेरा है और सूरज नहीं निकला है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि सुबह हो चुका है? शेर ने बाघ से पूछा। बाघ बोला, महाराज, हमने नदी में बह रही पानी की नदी को रोक दिया है, जिससे कि दूसरे जंगल में पानी नहीं जा रहा है। वहाँ के जानवरों ने इसी वजह से सूरज को रोक दिया है। वे तब तक सूरज को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम यहाँ से पानी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, उनकी इतनी हिम्मत, जंगल के सारे जानवरों को तैयार करो और हमने उनसे लड़ाई करेंगे। बाघ बोला, आप गुस्सा न करें महाराज, मेरे पास लड़ाई से भी अच्छा सुझाव है जिसे आप बिना लड़े ही सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनते ही शेर शांत हुआ और बाघ से बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि हम क्या करें। बाघ बोला, महाराज, हमें नदी का पानी छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पानी उनके जंगलों में भी जा सके और बदले में वो हमें सूरज की रोशनी देंगे। हमें एक तरह का व्यापार करना होगा, पानी के बदले सूरज की रोशनी। यह सुनते ही राजा शांत हुआ, क्योंकि उसे बाघ की बात तरकीब अच्छी लगी।
शेर ने सबको आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर उस दीवार को वहां से हटा दे। ऐसे में जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर नदी पर बनाई हुई दीवार को हटा दिया और फिर कुछ देर बाद सूरज निकला। अब सबकी समस्या खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। एक जंगल था और उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा दयालु था, मुसीबत के समय सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है। और दर्द से कह रहा है। हाथी भाई ने उसे पूछा, ओ मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैंने खाना खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस पत्थर को हटाने में मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करूँगा। हाथी भाई, मुझे बचा लो। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही तुरंत मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में ले लिया। हाथी चिल्लाया और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी पर कोई हमला नहीं करूँगा, लेकिन तुमने तो मेरे पे हमला कर दिया। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आ गया। हाथी की उस हालत देखकर उसने पूछा, ये क्या हुआ है हाथी भाई? हाथी भाई बोले, इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और उसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। हाथी भाई ने मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। भालू बोला, क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा है? मैं नहीं मानता। हाथी भाई बोले, ऐसा ही था भालू भाई। भालू भाई बोले, हो नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। भालू भाई बोले, बिना देखे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। हाथी भाई, जरा उस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख दो, फिर उसे हटाकर देखना। ये बात सुनकर मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया और हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर ही रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। भालू भाई बोले, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, आओ हम चले। इसके बाद हाथी और भालू वहाँ से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकाला जा सकता है। ये हमें इस वीडियो में देखा। दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।